In the name of Allah, the most gracious and merciful. So, today we are going to start the lecture on moment of inertia. So, आपके पास ये सबसे पहले ये एक आपके पास एक वाटर चैनल है जहाँ से पानी गुजर रहा है। सो अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर से गुजर के दूसरी साइड पे जाना है। सो आपने क्या किया है, आपने एक वुडन ब्लॉक लिया है, उसको सबसे पहले आपने इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा है। नेक्स्ट आपने क्या किया है, इसी को वर्टिकल डायरेक्शन में रख दिया है। सो अब आप इसके ऊपर जो है वो पास करेंगे, इसके ऊपर से गुजर के आगे जाएंगे। सो किस केस के अंदर आपकी जो बेंडिंग है इस वुडन ब्लॉक की, जो कि एक बीम की फॉर्म में है, किस केस में ज़्यादा होगी। सो अगर आप इस फिगर पे ऊपर गौर करें, सो हमने क्या किया है, 100 kg का वेट रखा है वर्टिकल के ऊपर भी, और 100 kg का वेट रखा है हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर भी। सो जो रेजिस्टेंस है आपकी टुवर्ड्स बेंडिंग, वो वर्टिकल बीम की ज़्यादा है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल बीम है उसकी जो आपकी रेजिस्टेंस है वो कम है। सो अब ये होता क्यों है, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें, सो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दोनों का सेम है, बट आपकी जो एरिया की ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो गई है। इस केस के अंदर जो आपके एरिया की ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, इस केस के अंदर वो वर्टिकल है। तो जो आपकी जो वर्टिकल है ओरिएंटेशन, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है अगेंस्ट द बेंडिंग, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है अगेंस्ट द बेंडिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सेंट्रल एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस। सो अगर आपकी हॉरिजॉन्टल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स सपोज 1 है, सो आपकी जो वर्टिकल होगा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, वो 9 होगा। इट मीन्स कि आपकी जो ओरिएंटेशन है उसके चेंज करने से आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 9 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। नाउ अगर आपकी बीम इस तरह की शेप की है, जो कि इसको हम डब्ल्यू शेप कहते हैं, सो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 27.6, ये इतना ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि अमंग दिस थ्री द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट वैल्यू। सो इसी वजह से आपकी ये जो डब्ल्यू शेप की बीम है ये आपकी मैक्सिमम एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। सो आपके पास डिफरेंट, अगर आपके पास शेड्स हैं, आपके पास बिल्डिंग्स हैं, और काफ़ी आपकी एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे ये जो आपकी डब्ल्यू बीम है ये मैक्सिमम यूज़ होती है। सो अभी हम जो है वो कुछ टॉपिक्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एन एरिया। ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जो आपकी, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करता है, आपका बॉडी का सब वेट आपकी सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट करता है। नो, आपका जो एक्सिस पास हो रहा होगा सेंट्रॉइड से उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइडल एक्सिस। अब सेंट्रॉइडल एक्सिस एक्स डायरेक्शन में अगर वो है, हॉरिजॉन्टल है, तो वो एक्स सेंट्रॉइडल एक्सिस हो जाएगा। अगर आपका वर्टिकल एक्सिस है तो वो वाई सेंट्रॉइडल एक्सिस हो जाएगा। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, सबसे पहले अगर हम इस टर्म के ऊपर गौर करें, सो हमारे पास क्या होगा, व्हाट इज मोमेंट। सो हमें पता है कि अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया के साथ, तो इसको हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंट आर्म के साथ, सो इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस। लेकिन एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसके मोमेंट आर्म के साथ, सो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। सो इस फिगर के अंदर अगर आप गौर करें, आपने एक स्मॉल एरिया लिया डी ऑफ ए, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स।
सो हम क्या करेंगे, हम इसका मोमेंट लेना चाह रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस। सो हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया डी ऑफ ए, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विच इज़ वाई। सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y को डी ऑफ ए के साथ और देन इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर एंटायर एरिया, सो दिस विल बी आवर फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ अगर मैं फर्स्ट मोमेंट लेना चाहता हूँ अबाउट वाई एक्सिस, सो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस डी ऑफ ए को विद एरिया डी ऑफ ए को आप डिस्टेंस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपका डी ऑफ ए और वाई एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर एंटायर एरिया, सो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। नो ये फिगर आपकी क्या शो कर रही है, लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि जो पॉइंट सी है ये इसका सेंट्रॉइड है, एक्स बार क्या है, सेंट्रॉइड का एक्स एक्सिस, वाई बार क्या है, सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट। सो अगर आप कंप्लीट एरिया को मल्टीप्लाई कर दें एक्स बार के साथ, सो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आप एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस सेंट्रॉइड के वाई कोऑर्डिनेट से, सो ये आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगा। सो एक आपके पास फर्स्ट मोमेंट ये है, सेकंड फर्स्ट मोमेंट आपके पास ये है। सो दोनों को आप इक्विवेलेंट करेंगे, सो आपके पास इस तरह का रिलेशन बन जाएगा विच इज एक्स डी ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स। सो ये जो रिलेशन है ये आपके पास किसके इक्वल है, क्यू ऑफ वाई के। सो क्यू ऑफ वाई को जब आप डिवाइड करेंगे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, सो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस। एंड अगेन अगर आप फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस को डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, आपके जो ऑब्जेक्ट का कंप्लीट एरिया है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस। सो अगर आपके पास कोई भी शेप सिमेट्रिक फॉर्म में है, सो वहां पे क्या होगा, जिस एक्सिस के अबाउट आपकी शेप सिमेट्रिक है, सो आपकी जो फर्स्ट मोमेंट है उस एक्सिस के अबाउट वो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक शेप है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सो इसका आपके पास ये एक्सिस भी सिमेट्री है, ये एक्सिस भी सिमेट्री है। सो इन दोनों एक्सिस के अलोंग आपका जो फर्स्ट मोमेंट है वो ज़ीरो होगा। ये आपके पास एक सर्कल शेप है, अगेन इसका ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, सो दोनों एक्सिस जो हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। सो दोनों एक्सिस के अलोंग आपका जो फर्स्ट मोमेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। नाउ अगेन इस फिगर को आप देखें, ये आपके पास वाई एक्सिस ये आपके पास एक्स एक्सिस, सो दोनों शेप्स में इस शेप में दोनों एक्सिस जो हैं वो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। नाउ इस फिगर को आप देखें, y एक्सिस एंड दिस वन x एक्सिस, ये फिगर y एक्सिस में तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बट x एक्सिस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो इसका जो फर्स्ट मोमेंट है अबाउट y एक्सिस वो ज़ीरो होगा, लेकिन अबाउट y एक्सिस ज़ीरो नहीं होगा। सो ये आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस शेप है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी विड्थ जो है वो ये b है, हाइट h है। सो आपको क्या फाइंड करना है, x एक्सिस के अलोंग फर्स्ट मोमेंट, y एक्सिस के अलोंग फर्स्ट मोमेंट। सो फर्स्ट मोमेंट का फॉर्मूला, अगर आपको सेंट्रॉइड मालूम है, इस जो शेप है ये वाली, इसका सेंट्रॉइड हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, ये आपके पास कैपिटल H है। सो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, हाफ h।
सो ये आपके पास विड्थ b है, so इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा आपके सेंट्रॉइड का वो क्या होगा, हाफ b। सो आप क्या करेंगे, जब एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे योर y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मोमेंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट x एक्सिस which is bh into half h. So our result will be half bh square. So the moment about y-axis will be equal to a into x bar, which is equal to bh into 1 over 2b. So result आ जाएगा आपके पास half b square h. So अगर आप इसका एनालिसिस करें along this x axis, आपके पास क्या रिलेशन है, bh square over 2। आपने एक्सिस चेंज किया है, सो यहाँ पे देखें स्क्वायर आपका चेंज हो गया है। पहले आपके पास b इंटू एच स्क्वायर था, अभी h इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा। सो इफ एन एरिया हैज टू सिमेट्रिक एक्सिस, द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस मस्ट बी द सेंट्रोइड ऑफ एरिया। अगर आपके पास दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, सो उनका जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड आ जाएगा। नाउ ये आपके पास जो फर्स्ट मोमेंट है इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट दिस एक्स एक्सिस, ये आपके पास जो फर्स्ट मोमेंट है इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट दिस वाई एक्सिस। ये अगर आप एक्सिस ये सेंट्रॉइड लें, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस एंड सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस, सो आपके पास जो फर्स्ट मोमेंट है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो आपके सेंट्रॉइडल एक्सिस हैं उनके अबाउट फर्स्ट मोमेंट 0 होगा। नाउ ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है, सो हमें क्या करना है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम ये फाइंड करना है। फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है, फर्स्ट मोमेंट क्यू एक्स ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सेकेंड क्या करना है, द कोऑर्डिनेट वाई डैश ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। सो आपके पास हाइट h है, विड्थ b है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया d ऑफ a वो हम सेट करेंगे। किस तरह, ये एक स्मॉल स्ट्रिप आपने ले ली यहाँ पे, जिसकी विड्थ d ऑफ y है और जिसकी थिकनेस जिसकी लेंथ अलोंग x एक्सिस u है। ये जो आपकी स्ट्रिप है एट डिस्टेंस y फ्रॉम x एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है और टोटल डिस्टेंस आपका h है। सो जब आप माइनस करेंगे h में से y, सो ये आपके पास टॉप वाला डिस्टेंस आ जाएगा। सो सबसे पहले हमें ये u फाइंड करना है कि u किस तरह आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपके पास इंक्लाइंड जो है वो लाइन है, इंक्लाइंड है, ये स्ट्रेट नहीं है। सो सबसे पहले हमें u फाइंड करना है। u किस तरह करेंगे, आप क्या करेंगे, रेशियो फॉर्मूला ले लेंगे। कैसे, u ओवर b इज इक्वल टू h माइनस वाई ओवर h। सो आपके पास यहाँ से u आ जाएगा, u इज इक्वल टू h माइनस वाई ओवर h इंटू बी। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे d ऑफ y के साथ, जो कि इसकी थिकनेस है, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया d ऑफ a विच इज इक्वल टू h माइनस वाई ओवर h इंटू बी। d ऑफ y साथ में आपकी थिकनेस है, ये y क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस एरिया फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, आपकी हाइट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम विच इज़ h। तो आप 0 से लेकर h तक इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो होगा bh स्क्वायर ओवर 6। ये हमारे पास निकल आया फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट x एक्सिस। सो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, y बार विच इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस एरिया। सो फर्स्ट मोमेंट को डिवाइड कर दें इसके एरिया के साथ। सो ट्राइंगल शेप का एरिया क्या होता है, हाफ b इंटू h। सो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा h ओवर 3। सो अगर आपका h 9 है, सो h ओवर 3 क्या बनेगा, 3। सो आपका जो y कोऑर्डिनेट है
वो कहीं यहाँ 3 पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। नाउ ये आपके पास एक सर्कुलर शेप है, सेमी सर्कुलर शेप। सो इसका हमें क्या करना है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। सो सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट y बार ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस इन दिस सेमी सर्कल शेप। सो सबसे पहले हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है, उसका y कोऑर्डिनेट। देन हमें क्या करना है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया फाइंड करना है। नाउ अगेन इसकी थिकनेस d ऑफ y, डिस्टेंस फ्रॉम o टू दिस एंड टर्म, दिस वन, यहाँ तक क्या डिस्टेंस है x, एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम o टू दिस पॉइंट इज r। सो सबसे पहले आप x फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस x क्या होगा, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आपके पास x आ जाएगा जो कि आपके पास होगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। सो x अभी ये सिंगल हमने लिया है, हमें डबल चाहिए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास x वैल्यू है विच इज़ 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी थिकनेस डी ऑफ वाई से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ ए। सो अभी आप क्या करें, इस डी ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दें y के साथ। सो अगेन ये आपके पास y आ जाएगा। सो यहाँ से इसको आप इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, रेडियस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम r। यहाँ से जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, सो आपके पास फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगा 2/3r³। नाउ इसको जब आप डिवाइड करेंगे इसके क्रॉस इसके एरिया के साथ, सो एरिया क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल हाफ है, सो आप इसको हाफ कर देंगे। सो आपके पास जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड है वो 4r/3 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कंपोजिट शेप है। ओके, सो हमने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर। सो किस तरह होगा हमारे पास, सबसे पहले A1 एरिया जिसका आपको जो मोमेंट है, सॉरी इसका सेंट्रॉइड है C1 वो पता है। देन A2 एरिया जिसका सेंट्रॉइड हमें पता है C2। देन A3 एरिया जिसका सेंट्रॉइड हमें पता है C3। सो C1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 बार y1 बार। C2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 बार y2 बार। C3 के x3 बार y3 बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, एरिया को आपने डिवाइड कर दिया है A1, A2 एंड A3 में। सो A1 का क्या फर्स्ट मूवमेंट होगा, A1 y1 बार। A2 का क्या होगा, A2 y2 बार। एंड A3 का A3 y3 बार। इसको आप सम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 to 3, क्योंकि एरियाज 3 हैं, इंटू AI YI। ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट x एक्सिस ऑफ दिस एंटायर एरिया। नाउ अगर आप कंप्लीट एरिया को मल्टीप्लाई कर दें योर x कोऑर्डिनेट, सो आप फर्स्ट मोमेंट को डिवाइड करेंगे उसके एरिया के साथ, आपके पास जो x कोऑर्डिनेट है कंप्लीट कंपोजिट सरफेस का वो आ जाएगा। नेक्स्ट आप फर्स्ट मोमेंट अबाउट x एक्सिस को डिवाइड कर देंगे कंप्लीट एरिया के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस। नाउ ये आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड लोकेट करना है। किस तरह, इसके ये जो टॉप वाली विड्थ है 20 है, ये बॉटम है इसकी हाइट 60 है, ये जो आपके लेग है लेफ़्ट साइड पे इसकी विड्थ 20 है, राइट साइड पे विड्थ 20 है, और ये जो विड्थ है ये 40 है। सो आपको क्या करना है, इस कंप्लीट एरिया का सेंट्रॉइडल एक्सिस अबाउट y एक्सिस फाइंड करना है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंप्लीट एरिया को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये टॉप वन विच इज़ A1, ये टॉप बॉटम वाला विच इज़ A2।
सो टॉप वन का अलग से सेंट्रॉइड आ जाएगा विच इज एट 10। सो ये 10 आपका यहाँ से है। सो 10 में से जब ये 60 प्लस करेंगे, सो ये डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा 70। नाउ एरिया 2 पे आप देखें, इसका टोटल 60 का हाफ करेंगे 30। सो ये इस डार्क एरिया का सेंट्रॉइड आ जाएगा विच इज 30। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास y1 a1 बार, सॉरी y1 बार a1 प्लस y2 बार a2 ओवर a1 प्लस a2। ये आपके पास क्या है जी, एंटायर एरिया। नाउ ये आपके पास क्या है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट y एक्सिस ऑफ एरिया 1, ये क्या है फर्स्ट मोमेंट अबाउट y एक्सिस ऑफ एरिया 2। सो सॉरी, ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट x एक्सिस है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट x एक्सिस एरिया 1, फर्स्ट मोमेंट अबाउट x एक्सिस एरिया 2। सो इसको जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर 46 mm आ जाएगा। किस तरह आया है, y1 बार इस एरिया का 70 इंटू इसका एरिया विच इज 80 बाय 20, 80 इंटू 20, सो 1600 mm स्क्वायर। सेकेंड एरिया कितना है 60 इंटू 40, सो 2400 mm स्क्वायर। इसका y बार कितना है 30। सो फाइनली आपके पास 46 mm आंसर आ जाएगा। अब ये 46 कहाँ से कहाँ तक है, ये इस बॉटम एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस, ये आपका बॉटम एक्सिस है, यहाँ से अपवर्ड 46 mm पे आपका जो सेंट्रॉइड है वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि जो आपका फर्स्ट मोमेंट है विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रॉइडल एक्सिस वो ज़ीरो होता है। सो आप क्या करेंगे, सेंट्रॉइड हमने फाइंड कर लिया 46 के ऊपर। सो आप उस फैक्ट को वेरीफाई करेंगे कि जो कंप्लीट एरिया का मोमेंट है अबाउट दिस सेंट्रॉइडल एक्सिस वो ज़ीरो है। अगेन इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दिस टॉप पार्ट एंड दिस बॉटम पार्ट। इट मीन्स ये जो आपका सेंट्रॉइड है इससे अपवर्ड पार्ट को हमने एक पार्ट ले लिया है, इससे जो बॉटम पार्ट है उसको दूसरा ले लिया है। सो आपके पास जो बॉटम वाला है उसका कितना आ जाएगा सेंट्रॉइड, दिस -23। माइनस क्यों आया है, आपके सेंट्रॉइड से नीचे जो आपका एरिया है वो आपका, आप जो उसका डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे। सो नीचे आपका डिस्टेंस कितना है -23। ये किस तरह आया है 46 का हाफ -23। सो टॉप पे कितना है, ये आपके पास 10 जो कि इसका सेंट्रॉइड है प्लस 14 ये वाला। सो 10 प्लस 14 24। इसका कितना आ जाएगा A2 का, ये 14 डिवाइड बाई 2 विच इज 7। सो आप इसको फाइनली फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, ये y1 a1 इस एरिया का, y3 a3 ये जो डार्क एरिया है इसका। सो y1 बार कितना है 24, y3 बार कितना है दिस 7। इसी तरीके से आप बॉटम वाले एरिया के ऊपर आ जाएं, उसका y बार कितना है 23 इंटू एरिया विच इज 46 इंटू 40। सो ये दोनों आपके पास प्लस में है, ये प्लस में है, ये बॉटम वाला नेगेटिव में है, दोनों का प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। सो हमारे पास ये फिनोमिना प्रूव हुआ कि अब अगर आप किसी भी एरिया का फर्स्ट मोमेंट लें अबाउट इट्स सेंट्रॉइडल एक्सिस तो वो 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एल शेप की जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन एल शेप। सो हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सो सबसे पहले A1 उसने गिवन है 700 mm और A2 जो हमें गिवन है उसने ऑलरेडी दे दिया है 1200 mm स्क्वायर। x1 बार कितना है 45, किस तरह आया है दिस वन x1 बार, ये आपके पास टोटल 80 है यहाँ से यहाँ तक। सो ये आपके पास 40 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ये ज़रा करेक्ट कर लें। x1 बार कितना है जी 40,
ये x1 बार जो है ये आप डॉटेड लाइन से इधर इधर जो है वो देखेंगे। सो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 80 माइनस 10। सो यहाँ पे 70 बच जाएगा। सो x1 बार आपके पास क्या आ जाएगा 70 का हाफ, ये 35 आएगा यहाँ पे। ये प्लीज करेक्ट करें, यहाँ पे मिस्टेक है। x1 बार जो है वो आपका 35 होगा। y1 बार 10 का हाफ 5। अगेन a2 कितना है आपको गिवन है 1200। a2 का x2 कोऑर्डिनेट विच इज 5 किस तरह आया 10 का हाफ। y2 का a2 का y2 बार विच इज दिस 120 का हाफ 60 mm। सो इसका x बार हम फाइंड करेंगे कंप्लीट एरिया a1 प्लस a2 और टॉप पे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया 1 प्लस फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया 2। सो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो x कोऑर्डिनेट आपके पास 19.7 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट आपके पास 39.7 आ जाएगा। सो ये कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ वो एक मेथड था, अभी आपके पास सेकंड मेथड आ गया। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव मेथड। सो आप क्या करें कंप्लीट एरिया जिसकी विड्थ 80 है हाइट 120 है, इसका फर्स्ट मोमेंट फाइंड करें, उसमें से माइनस कर दें इस एरिया को, ये वाला शेडेड रीजन है। सो आपके पास क्या होगा x1 बार क्या आ जाएगा आपके पास 40, y1 बार 60। नाउ एरिया 2 ये कितना आएगा 80 में से 10 मैं माइनस करता हूं, क्या आ जाएगा 70। so, उसका y बार क्या आ जाएगा 35। यहां पे प्लीज करेक्ट कीजिएगा ये 35 है। ओके, एंड y2 कितना आ जाएगा, ये आपके पास 60 है, ये आपके पास 60 है, ये करेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। सो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब देखें यहाँ पे x2 बार नेगेटिव है, सॉरी एरिया 2 नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, हमने इसको माइनस करना है, एरिया 1 में से एरिया 2 माइनस करना है। सो आपके पास जो है वो यहाँ पे भी एरिया 2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो आपके पास ये सेकंड मेथड में आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट कौन से हो गए अबाउट एट सेंट्रोइडल एक्सिस। सो अभी तक जो हमने देखा है वो आपके पास था क्या था फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अभी हम क्या देखेंगे सेकंड मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेकंड मोमेंट क्यों कहा है हमने, आप इसकी मोमेंट सेकंड दफा ले लेते हैं। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, आपको पता है मोमेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करें सो वो बेंड होगा, इस बेंडिंग को हम क्या कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। सो इनर्शिया क्या होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सो आप क्या करते हैं उसको मूव करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट ये जो आपकी मोशन की स्टेट है इसको रेजिस्ट करेगा। सो क्या होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बेंड हो रहा है सो आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कोई ऐसी जो है जो कि आपकी इस बेंडिंग इफेक्ट को रेजिस्ट कर रही है, उसको बेंड नहीं होने दे रही। सो ये जो प्रॉपर्टी है आपके ऑब्जेक्ट की जो कि बेंडिंग को रेजिस्ट कर रही है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ ये किस तरह फाइंड होगा, अगेन स्मॉल एरिया ऑफ डी ऑफ ए लें, दिस वन इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विच इज वाई, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विच इज एक्स। सो फॉर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया about x axis will be equal to d of a multiply by square of this distance from x axis which is y. So आपके पास first second moment of area about x axis will be equal to integration of entire area into y square d of a. Next second moment of area
about y-axis. This will be equal to the area d of A multiplied by distance d of A from y-axis, which is equal to x square. So आपको complete सेकेंड एरिया चाहिए, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया चाहिए अबाउट वाई एक्सिस. सो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर एंटायर एरिया. सो अभी हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स और वाई. ये कौन से कोऑर्डिनेट हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट. सो इन जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं आई एक्स एंड आई वाई, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ इनर्शिया. अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, वो किस तरह होगा, आपकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू एरिया विच इज रो, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट. नाउ अगर आप एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस विच इज रो, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो अगर आप सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस दोनों को प्लस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आप देख रहे हैं एक्स और वाई का सम है. सो ये हम यूज करेंगे टॉर्जन ऑफ शैफ्ट्स में से. सो जो आपके पास रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है. सो हम देख सकते हैं कि आपकी जो बेंडिंग है उसका इफेक्ट सेपरेट होता है, या एक्स एक्सिस में होता है या वाई एक्सिस में होता है. सो अगेन ये आपके पास एक एग्जांपल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर शेप है, जिसकी जो विड्थ है वो आपके पास b है, जो आपके पास हाइट है उसकी वो h है. सो हमें क्या करना है, हमें इसका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करना है. सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले d ऑफ a लेंगे. d ऑफ a क्या है, ये आपके पास स्मॉल स्ट्रिप हमने ले ली है जिसकी विड्थ d ऑफ y एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज b. सो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू डी ऑफ वाई. इसको आप मल्टीप्लाई कर दें वाई स्क्वेयर विच इज डिस्टेंस ऑफ दिस एरिया फ्रॉम x एक्सिस. सो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, सबसे पहले ये बॉटम एक्सिस माइनस h बाई टू. टोटल हाइट आपके पास h है. सो सेंट्रॉइड से नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव. सो आपके पास टॉप पे हाइट आ जाएगी प्लस h ओवर टू, बॉटम पे माइनस h ओवर टू. सो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस h ओवर टू से h ओवर टू तक, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा bh क्यूब ओवर 12. सो ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम था. वहां पे हमने डायरेक्टली ये देखा था कि जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है इस तरह की शेप का, वो हमारे पास bh क्यूब ओवर 12 आ रहा है. सो अभी हमने इसको ड्राइव करके देख लिया है. नेक्स्ट आपके पास एक सर्कुलर शेप है जिसका हमें क्या करना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. सो सबसे पहले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरफ करेंगे, स्मॉल एरिया डी ऑफ ए लें. सो ये आपके पास एक स्ट्रिप है सर्कुलर शेप में जिसके रेडियस रो है. सो जब आप इसका सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई रो मल्टीप्लाई करेंगे डी ऑफ रो के साथ, सो आपके पास डी ऑफ ए आ जाएगा एरिया. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस रेडियस के स्क्वायर से विच इज रो स्क्वायर, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर मैक्सिमम रेडियस विच इज आर. सो आपके पास फाइनली पोलर मोमेंट ऑफ एरिया पाई r4 ओवर 12 आ जाएगा. सो इसको अब अगर आप डायमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, सो r को d बाय 2 कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, पाई d4 ओवर 32. ओवर लास्ट टॉपिक पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अगर आपके पास
आप एक्सिस कन्वर्ट करना चाहें, आप एक्सिस ट्रांसफॉर्म करना चाहें सेंटोरियल एक्सिस से किसी और एक्सिस में, सो उसका क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस विच इज एक्स बार, और प्लस उसमें हम टर्म ऐड कर देते हैं ए डी स्क्वेयर। डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस टू द एक्सिस अबाउट विच वी आर टेकिंग सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको ड्राइव किस तरह करना है, ये आपके पास डी ऑफ ए इंटू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया को आप मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर के साथ। वाई स्क्वेयर क्या है, आपके पास डिस्टेंस है जो आपके पास सेंट्रॉइड है, सॉरी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, उसमें डिस्टेंस लिया डी ऑफ ए, उस डी ऑफ ए का डिस्टेंस है आपके पास फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये डी ऑफ ए जो है वो उसका हमने ले लिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, वाई बार प्लस डी। सो यहाँ पे उसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, वाई बार स्क्वायर प्लस 2d इंटू वाई डैश डी ऑफ ए प्लस डी स्क्वायर ओवर डी ऑफ ए। ये आपके पास फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये आपके पास डिफरेंशियल इंटेग्रल से कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म क्या है, मोमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। सो इस तरीके से हमने क्या किया, अगर आपको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस गिवन है, सो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट जो कि डिस्टेंस डी के ऊपर वाक़ है उसके अबाउट आप सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगेन आपके पास ये लास्ट एग्जांपल, इसका सेंट्रॉइड गिवन है, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू इसका जो है वो आप सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करें। सो आपने क्या किया है, टॉप वाला एरिया A1 ले लिया है, बॉटम वाला एरिया A2 ले लिया है। टॉप वाले एरिया के लिए D क्या होगा, इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस से मेन सेंट्रॉइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस विच इज 14 + 10 24। बॉटम वाले एरिया के लिए D क्या होगा, इसका सेंट्रॉइड विच इज 23, सॉरी टोटल आपका 60 है तो इसका सेंट्रॉइड कितना होगा 30। इस 30 से लेकर मेन सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस विच इज 16। सो आप क्या करें, ये आपके पास टॉप वन का फर्स्ट मोमेंट, ये आपके पास बॉटम एरिया का फर्स्ट मोमेंट, सॉरी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, दोनों का आपने प्लस कर दिया है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया about this centroidal axis. So this was all lecture from moment of inertia. So if you have still any question you can ask in the class. Thank you very much. Allah Hafiz.